नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह। नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह। नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद। नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम। 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर। 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी। 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक। 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल। 92 में श्रीमती मनोज दीक्षित। 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर। 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा। 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल। एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा। मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया। कड़हल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी। बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा। बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह। बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती। बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन। जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर। पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे। मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह। सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक। बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी। मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत। उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह। लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर। मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी। कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज। फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद। औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे। बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी। कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति। ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी। मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे। रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी। बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी। फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे। इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद। 264 में श्रीमती मंजू संत। दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा। हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी। गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप। डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे। हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह। खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी। रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339। सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी। वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का
आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की, कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीएए के समय बहुत संघर्ष किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था, फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल है वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका जी, कैन यू प्ले द वीडियो? यस। हम हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल है वो आप कर सकते। शुक्रिया प्रियंका। प्रियंका गांधी ने 125 उम्मीदवारों की इस पहली सूची जारी कर दी और इसमें बड़ी बात यह है कि 50 महिलाएं शामिल हैं। महिलाओं को यूपी चुनाव में 50% भागीदारी का जो वादा प्रियंका गांधी ने किया था वो पहली सूची में कम से कम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी एहतेशाम जुड़ गए। एहतेशाम, कांग्रेस ने कम से कम इस मामले में बाजी मारी कि पहले सूची जारी की है, जो 125 नाम सामने आए उनमें क्या खास आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में प्रियंका ने पहली ऐसी एंट्री मारी है जिससे साफ तौर से पता चल चुका है कि प्रियंका गांधी ने जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा किया है। और वो ये साफ कह रही थी कि हम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। उसके मद्देनजर उन्होंने सूची का महिलाओं के नामों का ऐलान किया है। सियासी गलियारों में सूची को लेकर काफी भूचाल सा मच गया है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियों पे ये दबाव बन गया है कि वो भी अपने आप महिलाओं की लिस्ट जारी करे। लेकिन प्रियंका गांधी सबसे पहले आगे निकल कर आई और 125 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें 50 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जी, जिन महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है उनके बारे में जरा बताइए, कौन कौन से बड़े नाम जो पहले से कांग्रेस के अंदर काफी एक्टिव रहे, चुनाव लड़े, या माने कि अमूमन ऐसे नाम है जो पहली बार चुनावी मैदान में होंगे?
देखिए, इसमें से ज्यादातर जो महिलाएं हैं उसमें से कई पत्रकार भी हैं, कई फिल्म सेक्टर में भी काम कर चुकी हैं, खास तौर से कई पीड़ित महिलाएं हैं जिनको उन्होंने टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी ने जो वादा किया था उस पर वो पूरा उतरी हैं और उन्हें 125 उम्मीदवारों में से आपको मैं बता दूं 50 महिलाएं हैं जिनको टिकट दिया है। उन महिलाओं की अगर हम बात करें तो उसमें एक अभिनेत्री है और एक महिला पत्रकार भी हैं, साथ ही उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी उन्होंने टिकट दिया है। तो प्रियंका ने एक इस रणनीति के तहत महिलाओं को चुनाव में आगे किया है और इससे साफ तौर से जाहिर है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर उन्होंने एक दबाव की राजनीति खेला है और हर राजनीतिक पार्टियों को भी अपने यहाँ महिलाओं को टिकट देना होगा। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, काफी बड़ा स्टेट है और कांग्रेस काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन टिकटों के मामले में कांग्रेस ने बाजी मारी है और कांग्रेस ने अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया। इस लिस्ट के आने से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा मच गया है। जो टिकट को लेकर लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, उनको ये उम्मीद थी कि अगर बीजेपी और सपा से टिकट नहीं मिलेगा तो कांग्रेस में उनको कहीं जगह बन सकती है, लेकिन कांग्रेस ने सबसे पहले टिकट निकालकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि भागदौड़ मचाने वाले और टिकट के प्रेमियों को अपने यहाँ वो कोई जगह नहीं देगी। और सबसे बड़ी आप हमारे साथ बने रहे। यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, 125 उम्मीदवारों की सूची प्रियंका गांधी ने जारी की है। आपको इन 125 नामों पर पूरे तरीके से प्रियंका गांधी की छाप नजर आ रही है या आपको लग रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और यूपी के जो बड़े लीडर हैं वो भी कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं? एक बात तो साफ है कि इस बार उत्तर प्रदेश के जो चुनाव में ये पूरी छाप जो प्रियंका के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो कमान संभाली है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और प्रियंका गांधी ने पहले से ही ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी, एक बड़ी यहाँ की राजनीति में एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है प्रियंका गांधी ने। और उसी के तहत 125 में से 50 महिलाएं हैं। कांकरी पाठक उनको प्रवक्ता रही हैं, उनको भी टिकट दिया गया। तो ऐसे में एक बात एकदम साफ है कि प्रियंका गांधी अपनी उसी जो एजेंडा है, महिलाओं का जो वीमेन कार्ड है जिसकी बार बार जिक्र होती रही, उसी कार्ड को आगे बढ़ाती हुई दिख रही है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर महिलाओं को लेकर इतना बड़ा दांव चला गया है। तो ये जो लिस्ट आई है, कांग्रेस ने निश्चित तौर पे बाजी भी मारी है, बढ़त हासिल की है, सबसे पहले लिस्ट जारी की है। तो ये लिस्ट अब ये कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद होगी, ये उम्मीदवार कितना इसमें से जीत कराएंगे और कांग्रेस की जड़ें फिर से उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत होंगी, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि ज्यादातर उन चेहरों को भी शामिल किया गया जिनकी कांग्रेस के साथ कोई पृष्ठभूमि नहीं रही, कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर जिन्होंने लंबे वक्त से काम नहीं किया है, कहीं कि चुनाव टिकट बंटवारे से कुछ वक्त पहले ही वो जुड़े हैं। इसका मतलब क्या निकाले? नए चेहरों को स्पेस देना, उनको मैदान में उतारना, या एक वो वैक्यूम कांग्रेस के अंदर होना जहां उम्मीदवार थे ही नहीं? देखिए, बिल्कुल पहले से कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 दशकों से ज्यादा वक्त हो चुका है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट ऐसी नहीं रही है जहां पर ये कहा जाए कि कांग्रेस को दल माना जाए। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये भी एक जरूरी था कि एक रिवैम्प किया जाए और नए सिरे से उसकी पूरी व्यूहरचना की जाए। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का ये कदम कि जो लोग नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, शायद इनको लाएंगे, पक्की उम्मीद से लाया जा रहा है कि वो अब नए चेहरों पर जनता ज्यादा शायद भरोसा करेगी। क्योंकि अभी तक कांग्रेस में तमाम बार टिकट मिलते थे और कांग्रेस के टिकट से लड़ते थे, लेकिन जीत हासिल नहीं होती थी। जी, कदम कहा जा सकता है जहां पर नए सिरे से एक व्यूहरचना की जा रही है। ज्ञानेंद्र जी, एक और चीज, क्योंकि अमूमन हम यही देखते हैं कि जब इस तरीके की सूचियां जारी होती हैं और बड़े स्तर पर जारी होती हैं तो ऑफिस का इस्तेमाल किया जाता है, बाकायदा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। क्योंकि प्रियंका गांधी इस वक्त रणथंभौर राजस्थान के अंदर हैं, यहां से सूची को जारी करना आपको लग रहा है इससे ज्यादा बेहतर होता है कि यूपी के किसी ऑफिस में बैठकर प्रियंका गांधी मीडिया के सामने होती और फिर सूची को जारी कर रही होती? देखिए, ये अभी जो कि वैसे भी निर्वाचन आयोग ने सर्च कर रखी है और कोई भी ऐसी गैदरिंग या ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसी तमाम आयोजनों से फिलहाल राजनेता भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये चूंकि ये लिस्ट पहले से तय हुई थी, सब तमाम मंथन हुए थे, आज उसे जारी करना था, तो वो प्रियंका गांधी ने जारी किया। ये उनका प्रेरोगेटिव है और उसको उन्होंने उसी को अंजाम दिया है और इस उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी। ज्ञानेंद्र जी, एक और सवाल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे,
प्रियंका गांधी को लेकर अंदर खाने क्या जानकारी है? वो चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का या नहीं लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो कहां से? देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर अभी बिल्कुल कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। इससे पहले भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं और खुद प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो पार्टी तो इस वक्त प्रियंका गांधी या उनके नेतृत्व में उनकी जो पूरी टीम है वो पूरी यही कोशिश कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें मजबूत हों। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के लेकर काफी अभी कोई ऐसे बातें सामने नहीं आई हैं। हालांकि सीएम योगी को लेकर की जो हिंदुत्व की पिच है, अयोध्या उनका एक बड़ा केंद्र रहा है, वहां से चुनाव लड़ने की उनकी बात आई, जिस पर जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व की मोहर भी लगने के आसार हैं। अगली सूची कब तक जारी हो सकती है? देखिए, बीजेपी की और बाकी दलों की भी जल्द ही सूची एक तरीके से कहा जाए तो लगभग तैयार है और जल्द ही वो सूची जारी होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस सूची जारी करने के मामले में उसने बढ़त हासिल कर ली है। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि जो 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसके पीछे प्रियंका गांधी की यूपी को लेकर रणनीति क्या है, प्रियंका गांधी की कांग्रेस को लेकर रणनीति क्या है और कांग्रेस के भविष्य को लेकर रणनीति क्या है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 125 उम्मीदवारों की पहली सूची कांग्रेस ने जारी कर दिया और कहा जा सकता है कम से कम सूची जारी करने के मामले में कांग्रेस ने यूपी में बाजी मारी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने जो वादा किया था कि वो 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देंगी, 125 में से 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। उनमें कुछ अभिनेत्रियां हैं, कुछ पत्रकार रहे हैं, तो वहीं उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट दिया गया है। और इस तरीके से प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में कम से कम अपने पत्ते खोले हैं 125 सीटों पर कि वहां उनकी तरफ से उम्मीदवार कौन है, हाथ के निशान के साथ कौन मैदान में उतरेगा।